हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट अकेडमी। आज हम क्लास मेट्रिक केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर जो 7 है, एनालिटिकल केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। उसके अंदर आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस को, कि बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसको एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। सारे ही मेथड्स हम पढ़ेंगे बेसिकली। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर वर्ड से मुराद है, आप सबको पता है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी क्वांटिटेटिव वर्ड क्वांटिटी से निकला हुआ है। कहां से निकला हुआ है? क्वांटिटी से, जिसमें आप क्वांटिटी मेजर करोगे। आपको कोई सैंपल मिला हुआ है, उस सैंपल के अंदर आप एलिमेंट का मिकदार मालूम कर रहे हो, आप कंपाउंड का मिकदार मालूम कर रहे हो, आप आयन का मिकदार मालूम कर रहे हो, कोई भी आप कर रहे हो। तो उस मिकदार मालूम करने की, क्वांटिटी मेजरमेंट करने की हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। तो क्या होता है बेसिकली, आपको पता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये वर्ड क्वांटिटी से निकला हुआ है। कहां से निकला हुआ है? ये वर्ड क्वांटिटी से निकला हुआ है। क्वांटिटी, क्वांटिटी से निकला हुआ है। क्वांटिटी, और क्वांटिटी का मतलब क्या है? क्वांटिटी का मतलब है मिकदार। मिकदार। आप इसके अंदर क्वांटिटी क्या करोगे? मेजर करोगे। क्वांटिटी मेजर करोगे। क्वांटिटी मेजर करोगे। किसकी क्वांटिटी मेजर करोगे? आप क्वांटिटी मेजर करोगे किसी किसी एलिमेंट की, किसी एलिमेंट की आप क्वांटिटी मेजर करोगे। सर किसी आप आयन की क्वांटिटी मेजर करोगे, या तो आप आयन की मेजर करोगे, या तो आप मॉलिक्यूल की करोगे। मॉलिक्यूल। ठीक। ठीक। सर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्वांटिटी मेजर करते हैं एलिमेंट की, आयन की या मॉलिक्यूल की, किसी भी सैंपल के अंदर। तो यहाँ पे फिलो के अंदर, ठीक है, किसी भी सैंपल के अंदर बेसिकली यही है। यही है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। डेफिनेशन रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जो लाइन लाइन आप लिखते जा रहे हो। ठीक। लाइंस भरी पड़ी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम ऐसे ही लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। अरे बाबा, लफ्ज को लफ्ज से समझना है फ्लो के जरिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ बहुत बहुत समराइज करने की, ताकि बच्चों के लिए चीजें लेनी ना हो। क्लियर? तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में समझने की कोशिश करिएगा। क्वांटिटी से निकला हुआ वर्ड मिकदार मालूम करते हैं एलिमेंट, आयन या मॉलिक्यूल का किसी सैंपल के अंदर, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। डेफिनेशन अगर लिखना चाहिए वो भी जरूरी है थोड़ी बहुत एग्जाम के लिहाज से, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको डेफिनेशन बहुत लिखनी पड़ती है, जरूरी है ये। तो डेफिनेशन क्या होगी सर? द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी, द डिटर्मिनेशन of quantity, the determination of a quantity of element, ion या और मॉलिक्यूल in a sample, in a sample is called quantitative analysis, is called quantitative analysis। बेसिकली यही सर, डिटरमाइन करते हैं क्वांटिटी एलिमेंट, आयन या मॉलिक्यूल की किसी भी सैंपल के अंदर, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दिस इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सपोज करो मैंने आपको एक कंपाउंड दिया, ठीक। अब कंपाउंड मैंने आपको दिया, या मैंने आपको सैंपल दिया, ठीक है। वो सैंपल जो है, अच्छा याद रखिएगा, ये जो सैंपल है, ये सैंपल हमेशा कंपाउंड में मौजूद होगा। ये जो सैंपल होगा वो कंपाउंड कहलाएगा। सैंपल कंपाउंड ही कहलाएगा। कंपाउंड के अंदर एलिमेंट, कंपाउंड के अंदर आयन, कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल, तो उसकी आप क्वांटिटी मालूम करते हैं। यही है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब सर, सपोज करें मैंने आपको कंपाउंड दिया, ठीक। वो कंपाउंड है NaCl।
मैं कहूंगा मुझे इसके अंदर आप जो Cl है या Na, दोनों में से एक किसी की भी मुझे क्वांटिटी बताओ, कितने मिकदार में मौजूद है नमक में क्लोरीन, कितने मिकदार में मौजूद है ये Na यानी सोडियम। तो उस मिकदार को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा एग्जांपल लिख लूं यहाँ पे, चाहो तो मैं थोड़ा एग्जांपल लिख लेता हूँ समझने के लिए। और एक एग्जांपल है मैंने आपको एक सब्सटेंस दिया, एक सब्सटेंस दिया। अब सब्सटेंस वो क्या है, वो सब्सटेंस है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक, अब सोडियम क्लोराइड के अंदर या तो आप Na की क्वांटिटी मालूम करें या तो आप Cl की क्वांटिटी मालूम करें। ठीक, अब सब्सटेंस आपके पास क्या है, मैंने आपको बताया है पहले, ऊपर लिखा है जो सैंपल है, यानी ये सब्सटेंस वो क्या होगा, कंपाउंड होगा। कंपाउंड वो कौन सा होगा, जो भी हो आपके पास। अब इसके अंदर क्या मौजूद है, NaCl। अब Na की आप क्वांटिटी मालूम करो या आप Cl की क्वांटिटी मालूम, क्वांटिटी आप किसकी भी मालूम करो, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सर क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम दो तरीके से, दो मेथड करते हैं, दो मेथड के जरिए। एक हमारे पास है फिजिकल मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस के मैं टाइप बता रहा हूं यहाँ पे, मेथड्स। चलो मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सर कितने मेथड है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बेसिकली, सर दो मेथड। एक हमारे पास है फिजिकल मेथड और दूसरा हमारे पास है केमिकल मेथड। एक हमारे पास क्या है, फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड, दूसरा हमारे पास क्या है, केमिकल मेथड, केमिकल मेथड। ये दो मेथड है, इन दो मेथड के जरिए हम एलिमेंट की आयन मॉलिक्यूल की क्वांटिटी मालूम करते हैं। सर फिजिकल मेथड, सबसे पहला फिजिकल मेथड में हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं अपैरेटस। हम अपैरेटस यूज करेंगे या इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, क्लियर। और केमिकल मेथड में हम क्या यूज करेंगे, केमिकल रिएक्शन। सर केमिकल मेथड से वर्ड से मुराद है केमिकल रिएक्शन करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन। सर अपैरेटस, इंस्ट्रूमेंट यानी कोई औजार, कोई टूल इस्तेमाल करके क्वांटिटी बताएंगे, केमिकल रिएक्शन करके कोई क्वांटिटी बताएंगे, ये दो मेथड। तो सबसे पहले हम किसको स्टार्ट करते हैं, फिजिकल मेथड्स को, उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड्स को। तो फिजिकल मेथड क्या होता है, सपोज करें नंबर वन हमारे पास है फिजिकल मेथड, लिख रहा हूं फिजिकल मेथड। सर फिजिकल मेथड में हम बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेसिकली हम फिजिकल प्रॉपर्टीज मालूम करते हैं एलिमेंट की। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज मैक्सिममली 3 से 4 हो सकती है। वो कौन सी है, सर या तो वो डेंसिटी होगी, सर या तो वो टेम्परेचर होगा, सर या तो वो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस होगी, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस होगी, सर या तो वो कलर होगा, एलिमेंट का कलर। ठीक, फिजिकल मेथड के अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज मालूम करते हैं एलिमेंट की, कितने मिकदार के अंदर मौजूद है, यानी एलिमेंट की डेंसिटी कितने मिकदार में है, एलिमेंट का टेम्परेचर कितने मिकदार पे है,
एलिमेंट की मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस, यानी कितनी मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी एलिमेंट में, कितना मैग्नेट है वो, कितना मेटल है वो, और कितना कलर कितनी परसेंटेज के अंदर, डार्क है, लाइट है, मीडियम है, परसेंटेज के लिहाज से हर चीज को मिकदार के लिहाज से चेक करेंगे फिजिकल मेथड्स के अंदर। यही होता है। डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब डेफिनेशन क्या होगी फिजिकल मेथड के अंदर? द डिटर्मिनेशन ऑफ अ फिजिकल प्रॉपर्टीज, द determination of physical properties of element is called physical method, is called physical method analysis। यानी द डिटर्मिनेशन, अब मालूम करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसको क्या कहेंगे? फिजिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड्स को करने के लिए यहाँ पे नीचे में लिख रहा हूं बॉटम के अंदर आपको समझाने के लिए कि फिजिकल मेथड्स आप किसके लिहाज से करते हैं, अपैरेटस यूज करोगे या इंस्ट्रूमेंट, ये पहले मैं बता चुका हूँ। सर फिजिकल मेथड्स में हम क्या करते हैं? अपैरेटस या इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हम मिकदार बता सकते हैं। तो वो कौन कौन से अपैरेटस होंगे, कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। सर जो फिजिकल, यहाँ पे लिख रहा हूं फिजिकल मेथड करने के लिए आपके पास जो कंडीशंस अवेलेबल होती है, जो अपैरेटस आपके पास अवेलेबल होता है, सर एक तो आपके पास FTIR होती है, एक मशीन है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है FTIR, ठीक, FTIR, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, FTIR जिसको हम बोलते हैं। दूसरा आपके पास है AES, ये भी एक अपैरेटस है जिसका नाम है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं लिख नहीं रहा हूं, आगे थोड़ी जगह नहीं है, तो आप मैं ओरल बताऊंगा तो आपको मेंशन करना है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा आपके पास है EDS, EDS का मतलब होता है, ठीक है, एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी। तीन आपके पास मोस्टली, बहुत सारे अपैरेटस होंगे लेकिन मैंने वो मेंशन किए जो आपके एसटीबी बुक के अंदर दिए गए, ठीक। FTIR फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, AES एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, EDS, ठीक है, एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तीन वो अपैरेटस, ये तीन वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप फिजिकल मेथड करके आप क्वांटिटी बता सकते हैं। चलो मैं आगे इनको मेंशन कर लेता हूं कि ये इंस्ट्रूमेंट है, ये वर्ड लिख लूं, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट है फिजिकल मेथड में, ताकि आपको जहन में रहे ये चीज। ये इंस्ट्रूमेंट है, क्लियर, ये इंस्ट्रूमेंट है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस को जो है वो डिफाइन किया है, डिस्कस किया है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम कैसे करते हैं, यानी एलिमेंट की मेजरमेंट यानी मिकदार कैसे बताते हैं, ठीक, ये सारा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जो, ठीक है। उसके लिहाज से हमने इसके मेथड डिस्कस किए हैं। दो मेथड होते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में आप फिजिकल प्रॉपर्टी बताओगे और केमिकल मेथड्स में आप क्या बताओगे वो आगे चल के डिस्कस करूंगा। सिर्फ मैंने यहाँ पे मेंशन किए गए दो मेथड। उसके अंदर हमने जो कंप्लीटली डिस्कस किया है कि फिजिकल मेथड के अंदर आप अपैरेटस, इंस्ट्रूमेंट, औजार इस्तेमाल करके आप जो है एलिमेंट की मिकदार को बता सकते हैं। तो हमने उसकी डेफिनेशन भी लिखी है। साथ साथ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कौन कौन सी होती है? वो चार होती है, डेंसिटी, टेम्परेचर, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस एंड कलर। इन सारे चीजों का मिकदार बताओगे फिजिकल मेथड के अंदर, जो कि इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए। ये तीन वो इंस्ट्रूमेंट जो आपके बुक के अंदर दिए गए हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले जो लेक्चर के अंदर हम केमिकल मेथड को डिस्कस करेंगे कि केमिकल मेथड के अंदर किन चीजों को हम मालूम करते हैं, कौन से मिकदार को, और उसके अंदर क्या क्या होता है।
तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ केमिस्ट्री पॉइंट अकेडमी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।